देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां उत्तर पश्चिम के बाद अब दक्षिण हरियाणा में भी किसान आंदोलन तूल पकड़ने लगा है। कोसली की अनाज मंडी में आज 8वीं किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पिछले 10 महीनों से देश का किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। किसान आंदोलन के दौरान एक नहीं कई बार रेल मार्ग, सड़क मार्ग व भारत बंद जैसे हालातों का सामना देश की जनता कर चुकी है, लेकिन किसान और सरकार के बीच अभी तक कोई भी बात सिरे तक नहीं चढ़ पाई है, जिसकी वजह से आज उत्तर पश्चिम के बाद दक्षिण हरियाणा में भी आंदोलनरत गति पकड़ने लगा है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष समय सिंह ने कहा कि सरकार किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ना एसएसपी थी, ना ही और ना ही रहेगी। यह सरकार जुमलेबाजों की सरकार है, जो किसान को कमजोर समझने की भूल कर रही है। उन्होंने कहा कि आज की इस पंचायत के बाद दक्षिणी हरियाणा में रेवाड़ी, कोसली, बावल, नारनौल, आटेली, नांगल, चौधरी व महेंद्रगढ़ क्षेत्र में किसान अब आंदोलन की ओर अपना रुख करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को सरकार को मानना ही पड़ेगा। इस आंदोलन में किसान जीतेगा तभी देश प्रगति करेगा। आज की किसान पंचायत में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के किसानों ने भाग लिया है और एक सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए जान की बाजी लगाएगा। आज सरकार एमएसपी का ढोंग कर रही है, बाजार खरीद नहीं रही, धान खरीद नहीं रही, एमएसपी फिर कहां रह गई है। इसलिए किसान एमएसपी की लिखित मांग कर रहा है, लेकिन सरकार किसान को गुमराह कर रही है। किसान पंचायत में पहुंचे किसानों ने आज फैसला लिया है कि दक्षिणी हरियाणा में नेताओं की एंट्री पर अब बैन रहेगा। ये भगवान श्री कृष्ण के वंशजों का इलाका है यहाँ, और ये बात है कि जो एमएसपी ऊपर खरीदनी हुई इन भाइयों को भी पीड़ा महसूस हुई और देर आए दुरुस्त आए। इन भाइयों ने भी सोचा कि भाई जो किसानों के नुकसान होने जा रहे थे, कानून लागू कर दिए। उसकी शुरुआत में बाजरे के एमएसपी खत्म करने का काम चला। उसी का परिणाम आज इतने ताज़ा के अंदर भाई इकट्ठे हुए। इस पंचायत से आंदोलन को गति मिलेगी और किसानों को 100% कानून मिलेंगे। ये आंदोलन बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान को मानने वाले हर हिंदुस्तानी का आंदोलन है। इसलिए जो आज ये नई शुरुआत यहाँ से होगी। आने वाले टाइम में इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सरकार को कानून वापस करने पड़ेंगे, एमएसपी गारंटी देनी पड़ेगी, जिनके साथ किसान की लड़ाई होगी और किसान का एक खाना बांध रखने के लिए सरकार मजबूर होगी। संयुक्त मोर्चे की 8वीं पंचायत है। 8वीं पंचायत में ये कोसली की अनाज मंडी में इसलिए करी गई है ताकि यहाँ की जनता देखे कि यहाँ कोसली मंडी में ना कोई खरीदार है, नहीं कोई बाजरे की खरीद हो रही है। तो सरकार एमएसपी बनाती है, अपने ही जबान से उस एमएसपी को खत्म करने पर तुली हुई है। अब किसान जाग गया है दक्षिणी हरियाणा का। अब सरकार ने सोच लेना चाहिए, या तो एमएसपी बनाओ मत, बनाओ तो इसको पूरे से लागू करो। हर फसल दक्षिणी हरियाणा की एमएसपी पर बिकनी चाहिए। यहाँ के विधायक को आप लोगों ने देख लिया है कितने कमज़ोर है, जाके मुख्यमंत्री का आगे गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ये कब तक चलेगा? जिन्होंने बड़ी ताकत से बड़े बड़े लोगों ने इतने भारी बहुमत से जिताए, उनका ही अगर ये हालत हो गई तो दक्षिणी हरियाणा कैसे बचेगा इन कमजोर विधायकों से। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ के लोकल बीजेपी के नेता जो मुख्यमंत्री के पास हाथ जोड़ के गए थे, अब भावनांतर दे दो, उन्होंने ये चुना कि एमएसपी दे दो। एमएसपी थी, एमएसपी से एमएसपी रहेगी, कहाँ गई? इनको शर्म आनी चाहिए। ये गांव में जाके क्या कहेंगे? इनके पास क्या जवाब होगा? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अब जो ये नेता गए थे, ये घी में आग में घी डालने का काम किया। दक्षिणी हरियाणा खासकर अहिरवाल, इन्होंने इतना कमजोर समझ रखा है। अब सबकी मार दक्षिण हरियाणा करते हैं। परली साइड जीरी का बाजरा नहीं बिकी, 24 घंटे में इतवार ने बोली लगा दी, यहाँ बाजरा नहीं बिक रहा, जो कि हमारी मुख्य फसल से और इससे लोगों को हम सब दाते थे। अब ये झूठी सरकार से 15 लाख की झूठ बोली, 2 करोड़ की झूठ बोली, इसी तरह ये झूठ बोलती है। एमएसपी ना थी, ना है, ना रहेगी। ये जुमलोबाजों की सरकार है। और अब अहिरवाल की जनता
जाग चुकी है। सब मोर्चा रेवाड़ी का इतना मजबूत हो गया से आने वाले दिनों के में इनकी औकात बता देगा। और जो परली साइड जैसे मंत्री संतरी लुके जाते हैं ना, इससे आगे रेवाड़ी में घुसेंगे तो सोच समझ के घुसेंगे। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। आज दक्षिण हरियाणा के अंतिम चौसड़ी में ये सभा है किसानों की, और किसानों की इस पंचायत से ये साबित होता है कि किसान आंदोलन केवल उत्तरी और पश्चिम हरियाणा में नहीं बल्कि दक्षिण हरियाणा में पैर जमा चुका है, और पूर्ण रूप से देश का किसान आंदोलन हर जगह पैर जमा चुका है। पूर्ण रूप से देश का किसान जाग खड़ा हुआ है, और आज सरकार की वास्तविकता लोगों के सामने आ रही है। अभी लागू हुए भी नहीं है कानून, उससे पहले आप देख रहे हो मंडी में किस तरह सन्नाटा छाया हुआ है, और यहाँ का किसान बेचारा एमएसपी के लिए बैठा है। जो ये कहते थे कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, इसे जाहिर होता है कि एमएसपी को हड़पने के लिए, एमएसपी से नीचे किसान का शोषण करने के लिए और उनके गोदाम भरने के लिए इस प्रकार के काले कानून लाए गए, और किसान इनकी वास्तविकता को, असलियत को समझ गया है। इसलिए पूरा दक्षिण हरियाणा आज खड़ा हुआ है, और ये इस आंदोलन के जो ना मजबूती प्रदान करेगा। निश्चित रूप से जो ना हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। तो ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? यहाँ की बात करें दक्षिणी हरियाणा की, देखिए आंदोलन की जो शुरुआत है दक्षिण हरियाणा में, तो ठीक मायने में तो अब जोर पकड़ने लगा दक्षिण हरियाणा में, और आंदोलन का अंत कब होगा ये तो सरकार पे निर्भर है कि सरकार कब मानेगी। 2022 में मानेगी, 24 मानेगी, कब मानेगी। लेकिन पूर्ण रूप से इस देश को बचाना है तो इस देश के किसान को खड़ा करना पड़ेगा, और देश का किसान यदि इस लड़ाई को जीतेगा तो ही देश बचेगा। अन्यथा इन्होंने पूंजीपति के हवाले इस देश को कर दिया है। ये देश बचने वाला नहीं है, या तो ये बचेंगे या ये देश बचेगा। इस देश को बचाना है तो निश्चित रूप से किसान आंदोलन को मजबूती देनी पड़ेगी, और उस फर्ज को निभाते हुए दक्षिण हरियाणा के लोग उसमें शामिल हुए हैं, और आज आप देख रहे हो कि दक्षिण हरियाणा में अच्छी भारी संख्या है। खट्टर साहब के बयान, आप पहले भी एसडीएम ने जो बयान दिए वो भी खट्टर साहब के बयान थे, और इनके जो आका बैठे हैं दिल्ली में, उनकी रहनुमाई में जो देश के गृह राज्य मंत्री ने बयान दिए हैं, वो पूर्ण रूप से इस देश को भयभीत करने वाले और इस देश में अराजकता फैलाने वाले हैं। लेकिन ये किसान इनकी कुटिलता को समझता है। किसान ना इनसे डरने वाला है, और पूर्ण रूप से इनके सारे काले कारनामे सामने आ रहे हैं कि किस तरह के देश को रौंदना चाहते हैं। लेकिन देश में एक ताकत खड़ी हो रही है, और इस किसान आंदोलन को किसान के साथ साथ तमाम वर्गों के साथी सहयोग कर रहे हैं। क्यों? वो समझ रहे हैं कि किसान आंदोलन जीतेगा तो ही ये देश बचेगा। इसलिए इनसे इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। जो इस प्रकार समाज को तोड़ने वाले, जो अराजकता फैलाने वाले, और जो ऐसे देशद्रोही किस्म के बयान देते हैं, इनसे ज्यादा, इन देशद्रोहियों से इससे ज्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।